आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 12 के प्रोग्राम 12.35 के ऊपर बात करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये हमारे पास नेस्टेड लूप के अंदर एक अहम तरीन प्रोग्राम है जिसके अंदर बेसिकली हमने करना ये है, स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और स्टेटमेंट से समझेंगे कि प्रोग्राम की लॉजिक और थीम वो क्या है। स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूं है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट। फर्स्ट लाइन में हमारे पास सिर्फ 0 है, सेकंड लाइन में 0 और 1 है, थर्ड लाइन में 0, 1 और 4 है। इसी तरह आखिरी लाइन पे अगर हम देखें तो 0, 1, 4, 9, 16 और 25 है। एक चीज़ तो हमें इस प्रोग्राम से जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो ये है कि नंबर्स के दरमियान स्पेस है, इसका मतलब है \t तो हमने यहाँ पे यूज़ करना ही करना है। दूसरी बात जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि एक साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। तो लॉजिक को समझने के लिए सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि हमें यहाँ पे एक्चुअली 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पेश आएगी। 2 वेरिएबल्स क्यों चाहिए? एक तो हमें 0 से लेके 5 तक नंबर्स को जनरेट करना है, एक लूप उसके लिए यूज़ करेंगे। सेकेंड लूप हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है जिसने मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्प्ले करना है, यानी उसका स्क्वायर जनरेट करने के लिए हमें एक्चुअली यहाँ पे 2 लूप्स रिक्वायर्ड हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं कि प्रोग्राम में हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से हासिल होती हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा stdio.h, एंगल ब्रैकेट को क्लोज किया। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट conio.h, एंगल ब्रैकेट क्लोज। conio.h लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं वाइड मेन फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले 2 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल int i और j के नाम से बनाए हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप int i फर्स्ट लाइन में लिख लें, int j सेकंड लाइन में लिख लें, दोनों को आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं। सो हमारे पास जगह अगर कम हो तो हम ये वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा int i, j और एंड पे सेमीकोलन लगा दिया। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे i और j 2 वेरिएबल रख लें या आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम वो रख सकते हैं। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हम यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। चूंकि डेव के अंदर हमें क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए आप लोगों ने देखा कि मैं अभी तक के जितने प्रोग्राम्स मैंने करवाए हैं वहां पे मैं क्लियर स्क्रीन का फंक्शन नहीं लिखता। तो अगर आप चाहें तो CLRSCR जब आप पेपर पे लिखेंगे तो ये लाजमी लिखेंगे और एंड पे सेमीकोलन भी लगाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर लूप के अंदर हमने वेरिएबल i को इनिशियलाइज किया, फर्स्ट वेरिएबल को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। तो मैंने यहाँ पे लिखा i इक्वल्स 0, उसके बाद सेमीकोलन लगाने के बाद i इज लेस देन आर इक्वल 5, सेमीकोलन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा i प्लस प्लस। अब कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यानी फॉर लूप की बॉडी के अंदर चलते हैं और इसमें मैंने एक और फॉर लूप को लिखा, मैंने लिखा फॉर j इक्वल्स 0, सेमीकोलन j इज लेस देन आर इक्वल i। यहाँ पे मैंने 5 को क्यों नहीं लिखा ये मैं आगे चल के अभी थोड़ी देर में डिस्कस करके बताता हूँ कि ये बेसिकली मैंने i यहाँ पे क्यों लिखा है। सेमीकोलन लगाया, फिर उसके बाद मैंने लिखा j प्लस प्लस। अब उसकी बॉडी के अंदर हम स्टेटमेंट जिसको प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने लिखा प्रिंट f, डबल कोटेशंस में %d\t और इसके बाद j मल्टीप्लाई बाय j और सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब इसके बाद हम इस लूप के बॉडी से बाहर आते हैं और यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ में \n लिखा, क्योंकि आपके पास जो आउटपुट हमने शुरू में प्रोग्राम के अंदर देखी थी वो कुछ इस तरह थी कि पहली लाइन में 0 था, फिर अगली लाइन में 0 और 1 था, फिर उससे अगली लाइन पे 0, 1 एंड 4 था एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो बेसिकली \n क्या करेगा कि हमारे पास अगली लाइन को जनरेट करेगा। इसके बाद getch का फंक्शन लिखने के बाद मैंने प्रोग्राम को यहाँ पे क्लोज किया। अब आ जाते हैं इस प्रोग्राम की वर्किंग के ऊपर। बहुत आसान सा प्रोग्राम है,
बस थोड़ा सा टेक्निकल है, आप थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आने वाला है। हम बेसिकली अगर प्रोग्राम की स्टेटमेंट को देखें तो वहां पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे 0 से लेके 5 तक जो नंबर्स हैं इनका स्क्वायर वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है स्लोप की शक्ल में। तो 0, 1, 4, 9, 16 और 25 बेसिकली 0 से लेके 5 तक जो नंबर्स हैं उनका ही स्क्वायर है। तो पहला काम तो हमें 0 से 5 तक नंबर चाहिए। इस मकसद के लिए हमने आई वेरिएबल को डिक्लेयर किया था पहली आउटर लूप के अंदर, जिसमें आई की फर्स्ट वैल्यू हमने रखी थी 0 और एंड पे हमने आखिरी वैल्यू रखी थी 5, यानी आई लूप आई जो वेरिएबल है वो हमें 0 से 5 तक नंबर जनरेट करके दे रहा है। अब उसके बाद आ जाते हैं जे की तरफ। सो जे की फर्स्ट वैल्यू हमने रखी 0, अब इसकी आखिरी वैल्यू हमने रखी आई तक, मतलब आई की जो आखिरी वैल्यू होगी वही जे की आखिरी वैल्यू होगी। अब उसके बाद हमने लिखा कि जे में हर दफ़ा एक का इजाफा होना है टिल दैट टाइम कि हमारे पास आई तक हम पहुंच ना जाए। जब आई तक पहुंच जाएंगे और उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे तो लूप से बाहर आ जाएंगे। अब देखिएगा काम किस तरह से होता है। आई की फर्स्ट वैल्यू है 0, आई इज लेस देन और इक्वल 5, मतलब आई की वैल्यू 0 है तो 0 छोटा है या बराबर है 5 के, कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लूप अगली जो इनर लूप है उसकी तरफ आ जाते हैं। जे की फर्स्ट वैल्यू है 0, ऊपर से आई की वैल्यू 0 आ रही है तो 0 इज लेस देन और इक्वल 0, 0 0 से छोटा तो नहीं होता पर बराबर तो होता है ना। तो जब यहाँ पे वैल्यूज बराबर हो गई उसके बाद हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में जे मल्टीप्लाई बाय जे की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। तो जे मल्टीप्लाई बाय जे यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज 0। तो पहली लाइन क्लियर हो चुकी है। अब बैकस्लैश एन की तरफ हम चले जाएंगे। क्यों जाएंगे, यानी लूप हमारी खत्म हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जे की वैल्यू में हमने 1 का इजाफा करना है तो जे की वैल्यू हो गई 1, जबकि ऊपर से आई की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है तो 1 इज लेस देन और इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और ऊपर आउटर लूप की तरफ चले जाएंगे। अब आई की वैल्यू में 1 का इजाफा हुआ, पहले वैल्यू 0 थी अब वैल्यू 1 हो गई, तो जब वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम इनर लूप की तरफ वापस आ जाएंगे। इनर लूप में जे हमारा इंतजार कर रहा है तो हमने जे की वैल्यू फिर 0 से शुरू करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल 1, कंडीशन ट्रू हो गई। ये सेंटर वाली जहां पे लिखा हुआ है जे इज लेस देन और इक्वल 1 की मैं बात कर रहा हूँ। 0 इज लेस देन और इक्वल 1, कंडीशन ट्रू हो गई तो पहली दफा 0 प्रिंट हुआ, जे में 1 का इजाफा हुआ, जे की वैल्यू हो गई 1। तो अब 1 का स्क्वायर वो 1 होता है तो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड लाइन वो डिस्प्ले हो गई। अब उसके बाद बैकस्लैश एन की वजह से यानी लूप की टर्मिनेशन हो जाएगी, इनर लूप खत्म हो गई क्योंकि जब जे में 1 का इजाफा करेंगे 2 हो जाएगा, लूप से बाहर आएंगे, आउटर लूप की तरफ वापस चले जाएंगे। जब आउटर लूप में जाएंगे तो अब आई की वैल्यू में फिर 1 का इजाफा होगा, पहले 1 थी अब 2 हो जाएगी। अब हम फिर इनर लूप की तरफ आएंगे तो जब हम इनर लूप की तरफ आएंगे तो जे की वैल्यू फिर 0 से स्टार्ट होगी, जबकि आई की वैल्यू ऊपर से 2 आ रही है। 0 इज लेस देन और इक्वल 2, कंडीशन ट्रू हो गई। अब हमने 0 को प्रिंट किया, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 2 ही थी जो ऊपर से आई थी, जबकि जे की वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया तो जे की वैल्यू 1 हो गई। 1 का स्क्वायर फिर 1 आ जाता है, जबकि जे की वैल्यू में फिर 1 का इजाफा हुआ तो जे की वैल्यू 2 जब जे की वैल्यू 2 हो गई तो 2 को 2 से ज़रब दी तो अगली दफ़ा हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट हुई वो 4 है। सो तीसरी लाइन में जो रिजल्ट 0 1 4 है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब उससे अगली लाइन की तरफ चलते हैं। आई की वैल्यू में फिर 1 का इजाफा हुआ, आई की वैल्यू 3 हो गई, इस 3 ने इनर लूप की तरफ आना है। अब जे की वैल्यू फिर दोबारा 0 से शुरू होनी है तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और जब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 9। अब उससे अगली वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी 4, तो आई की वैल्यू आई 4। इसी तरह जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके वो प्रोग्राम के अगली लाइन को प्रिंट करेगी 0 1 4 9 एंड 16। और आखिरी वैल्यू की अगर हम बात करें, आई की वैल्यू 5, अब 5 ऊपर से नीचे आया, जब नीचे आया तो 0 से दोबारा जे की वैल्यू स्टार्ट हुई, 0 का स्क्वायर 0, फिर अगली दफ़ा जे की वैल्यू में 1 का इजाफा हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जे की वैल्यू फिर 1 का इजाफा हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16
और 5 का स्क्वायर 25। सो 25 तक आ गया। अब j की वैल्यू 6 हो गई, तो 6 इज लेस देन और इक्वल 5। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। अब हम यहां से क्विट करके बाहर आ जाते हैं। अब आउटर लूप की तरफ जाएंगे तो i की वैल्यू 6 हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 6 इज लेस देन और इक्वल 5। कंडीशन तो फॉल्स है, 6 छोटा तो नहीं होता, ना ही बराबर होता है, तो हम यहां से लूप से क्विट करके बाहर आ जाएंगे। सो द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। हमारे पास यहाँ पे 0 से लेके 25 तक सारी की सारी वैल्यू एक स्लोप के अंदर वो हमें इस तरह से डिस्प्ले होती हैं। जहां से आप लोगों को समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ राब्ता ज़रूर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं बर वक्त आप लोगों की क्वेरीज का रिस्पॉन्ड दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका निगहबान हो। अल्लाह निगहबान। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके।